ईवीएम हटाओ को आप लेकर के आए, क्यों ईवीएम हटा देनी चाहिए? मोदी एक नंबर का झूठा आदमी है। मेरे बेटियों की सुरक्षा रक्षा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना भी घोटाला हो रहा है सब ईवीएम की मेहरबानी से। इलेक्शन कमीशन खुद बेईमान है, खुद चोर है। और महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, अदालतों में फैसले गलत आ रहे हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला रखा है, पूरी महंगाई फैला रखी है। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो लोकतंत्र नहीं बच सकता है। मेरी बेटी के कातिलों को 22 जनवरी कर दिया। मेरे नौजवान मुंडे हैं, लड़के हैं, वो नशा खा खा के मर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी दल ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है और वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी पूरी तरीके से ईवीएम बैन करो को लेकर के एक यात्रा निकालेंगे। यानी अब बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराने की मांग देश भर में शुरू हो गई। इस पीछे कड़ी में आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर ईवीएम हटाओ जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है, साफ तौर पर कह रही है कि ये सब बहाना है, असल में विपक्ष अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। सीधा सर से ही जुड़ते हैं। सर, ईवीएम हटाओ को आप लेकर के आए, क्यों ईवीएम हटा देनी चाहिए? ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। मैं खुद 6 बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ और साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी नहीं है जिसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकता हो, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता हो। इसीलिए आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, आप देखिए क्या पहले इसी स्थिति में था, वो मॉडिफिकेशन होने के बाद इस स्थिति में पहुंचा है कि आज हमारे हाथ में स्क्रीन टच का मोबाइल होता है। इसी तरह से ईवीएम में हैकिंग भी होती है, मॉडिफिकेशन भी होते हैं, अल्ट्रेशन भी होता है। इलेक्शन कमीशन क्यों मानने के लिए भी होता है। इलेक्शन कमीशन देश का क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ ईवीएम के जरिए हो? इलेक्शन कमीशन खुद बेईमान है, खुद चोर है। इलेक्शन वो कमीशन मनवादी है, वो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो स्वतंत्र संस्था के रूप में काम नहीं कर रहा है, वो मनुवादी के रूप में काम कर रहा है। मनुस्मृति में SC ST OBC के पतन का कारण है और इसी तरह से ईवीएम में हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की शक्ति है। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो लोकतंत्र नहीं बच सकता है। इसलिए अगर हमें देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलाना है तो ईवीएम को हटाना ही होगा और बैलेट पेपर के चुनाव पे आना होगा। आज कोई भी कंट्री, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया है, जिन्होंने मीडिया का आविष्कार किया है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, वो भी आज ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि चुनाव बेईमानी पूर्ण होता है ईवीएम से। बेईमानी से होता है, लेकिन ये बात की जाती है कि जहाँ जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ कुछ भी नहीं कहता, जहाँ हार जाता है वहाँ से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, जहाँ पर वोटर संख्या, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर 520 है, वहाँ 650 वोट कैसे पड़ जाता है? यानी कि जितना लिस्ट में वोटर नहीं है उतना वोट पड़ जाता है। कहाँ से कैसे हो जाता है ये? लेकिन आपने हाल ही में सुना होगा, मतलब मनमानी तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से मामला कोर्ट भी मनुवादी है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि हर न्यायपालिका में हमारा SC ST OBC का आरक्षण होना चाहिए। एक वर्ग बैठा हुआ है, किस बात का सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट मनुवाद के वहाँ भी की गुलामी कर रहा है। ठीक है, वहाँ भी कंट्रोलिंग की वहाँ भी कंट्रोल तभी होगा जितना प्रतिनिधित्व है हमारा, हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी हमको हक मिलना चाहिए, और जितना हक तुम्हारा है, जितनी तुम्हारी जनसंख्या है उतना लो और अपने चुप बैठो। जाति जनगणना की जिस मनुवादियों की तादाद पूरे देश में 3% से ज्यादा नहीं है, वो 70% से 90% पे बैठा है। आप जाति जनगणना की बात करें, पीएम मोदी कह रहे हैं एक हो जाइए, एक रहेंगे तो सिर्फ पीएम मोदी रहेंगे। एक नंबर का झूठा आदमी है। पीएम मोदी ने क्या सच बोला है बताओ जरा। पीएम मोदी के बारे में आप बात करते हो, मेरे को बताओ 2000 का नोट चलाया आतंकवाद खत्म करने के लिए, अब 2000 का नोट चुपचाप बंद कर दिया, यानी कि आतंकवाद बढ़ाना चाहता है। पूछो तो सही जरा, आप मीडिया के लोग हो तो पूछो कि 2000 का नोट आपने बताया कि इससे आतंकवाद खत्म होगा,
तो अब 2000 का नोट बंद करा के क्या आतंकवाद को बढ़ा रहे हो? क्या है जवाब उसके पास? कभी मीडिया के पास आया है मिस्टर मोदी? कभी आया है? झूठ बोलता है और आगे बढ़ जाता है, चोरी कराता है आगे बढ़ जाता है, उसका कोई चरित्र है? उसकी डिग्री तक फर्जी है, उसके बारे में आप सवाल, गंभीर सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी को। मैम, आप क्यों चाहती हैं कि ईवीएम जो है हट जानी चाहिए, ईवीएम बैन हो जाए? ईवीएम इसलिए बैन हो जानी चाहिए क्योंकि ईवीएम के साथ बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। वीडियो भी आ रही है काफी सारी, और हमने देखा भी, क्योंकि जब वोट पड़ जाते हैं ईवीएम बदलती जाती है, ईवीएम ही बदलती जाती है। जब गाड़ियां ईवीएम लेके जा रही होती है ना, तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें उसमें भी ईवीएम है, जो जिसपे वोट डले हैं वो ईवीएम तो पार कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दिया जा रहा है वो ईवीएम इलेक्शन कमीशन कौन कर रहा है ये सब कुछ? आपको देखिए, बात सुनिए, सत्ता में जो है इलेक्शन कमीशन भी शामिल है इसमें, और जो जिसकी इस टाइम सरकार है, सुनिए, ये वो लोग कर रहे हैं। वो तो कहते हैं वफा, इलेक्शन कमीशन कहते हैं वफा खुद से नहीं होती, इल्जाम दूसरों को देते हैं। देखिए, क्योंकि ये आरएसएस के लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये भी सवाल उठता है कि जहाँ विपक्ष वाले जीत जाते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता जहाँ हम जीत जाते हैं। देखिए, बात सुनिए, विपक्ष भी कोई इतना छोटा विपक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे विपक्ष पार्टी है, मगर ऐसा है, हम पब्लिक है, हम पब्लिक है, जनता है, तो हमें भी कुछ हमें भी नजर आता है, मगर हमारे इतने बड़े लेवल नहीं है कि हम जाके किसी से जूझे। अब आप कह रही है जनता सवाल उठा रही है इस मुद्दे पे? बिल्कुल, लगता है जन आंदोलन बन पाएगा लगातार जितने कई सालों से? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं। अब यह है, जब तक बेईमान आदमी जीतता रहेगा तो फिर अब देखिए, मणिपुर में कितना हुआ, मोदी जी ने वहाँ पे एक बार भी नहीं गए, अभी तक चल रहा है। और महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, अदालतों में फैसले गलत आ रहे हैं। आज मेरी बेटी को मेरे बेटी के ससुराल वालों ने मार दिया था 2011 में। 11 साल तक मेरा केस लड़ी हूँ मैं, हैं, और वकील भी बिके हुए होते हैं, पैसों के दम पे सारे काम होते हैं, रुतबे वाले लोग थे, और मेरी बेटी के कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया। कानून व्यवस्था नहीं है ठीक से, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हर चीज में मिलावट है, धोखा है। मेरी 24 साल की लड़की को उन्होंने 4-5 साल तक मेरे से मिलने नहीं दिया। उसके बाद 10 साल तक मेरे को इतना हरास करा गया, दिल्ली में मेरी बेटी से मेरे को नहीं मिलने दिया। देखिए, भावुक हो रहे हैं क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत रुतबे वाले लोग थे। उसकी सास गस्टेड ऑफिसर थी, उसका ससुर गस्टेड ऑफिसर था, हैं, उन लोगों ने हमारे को, पुलिस ने इन्फॉर्म करा कि आप ये बता रही कैसे एक आम, ये आप लोगों के लिए भी है। मैं देश की, हर बेटी मेरी है देश की, और उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। अपनी बेटियों की सुरक्षा रक्षा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और गरीब आदमी की सुनवाई भी देश में बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी को तो झूठे केसों में फंसा रहे हैं। ठीक है, यानी कि किस तरीके से कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में भी एक झोल चल रहा है। वो बता रही, माँ है, दुखी है, पूरी तरीके से। आप क्यों लगता है ईवीएम हटा देनी चाहिए, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही? और जब 80% जनता नहीं चाहती, अगर वो चाह रहे हैं, इसका मतलब कौन कौन का व्यक्तिगत लाभ है? जब देश की 80% जनता नहीं चाहती है ईवीएम पे भरोसा नहीं, तो उसको हटाना चाहिए। वो कह रहे हैं सिर्फ विपक्ष वाले हैं जो नहीं चाहते ईवीएम से वोट। वो कह रहे हैं सिर्फ विपक्ष वाले हैं जिनको ईवीएम से परेशान। विपक्ष वाले का 80-85% जनता है, तो विपक्ष वाले का सभी 4-5 जनता तो चुन रही है भाजपा को बार-बार। केवल बीजेपी और चुनाव आयोग चाहता है ईवीएम को, अदरवाइज कोई नहीं चाहता। दो के अलावा कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। दो के अलावा तीसरा कोई नहीं चाहता देश में। चुनाव आयोग बेईमान है, वो चाहता है। बीजेपी बेईमान है, वो चाहती है ईवीएम को। इसके अलावा कोई नहीं चाहता। सारी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के खिलाफ। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, आपको क्यों लगता है ईवीएम को हटा देनी चाहिए? जनता के साथ अन्याय हो रहा है। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, नहीं देखा वाले आए हैं अभी तक। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है ईवीएम में ऐसी क्या खराबी होगी? बढ़िया तो चल रहा है, जल्दी जल्दी वोट हो जाता है, गिनती भी जल्दी जल्दी। ईवीएम में तो पूरा घोटाला हो रहा है, पूरा घोटाला ईवीएम से हो रहा है।
जितना भी घोटाला हो रहा है सब ईवीएम की मेहरबानी से। ये नहीं चाहते कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये हमेशा ईवीएम से वोट डलवाना चाहते हैं। क्यों डलवा चाहते हैं? उसमें हेरा फेरी होती है, वोट डलती कितनी है, पहुंच जाती है कितनी। पहले भी तो ईवीएम से चुनाव होते रहे। पहले इतना नहीं होता था जो अभी होने लगा। ये अब तो ईवीएम से होता है। वोट मतलब है 1000 वोट और उसमें मिलती है 2000 वोट। कहाँ से? उसमें बेईमानी हेरा फेरी की जाती है। इसलिए तो ये मतलब क्या जनता चाहती नहीं। मोदी जी कह रहे हैं जनता मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है, इसीलिए बार बार चुन रहे हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है इस पर किसान कर रहा नहीं, मजदूर कर रहा नहीं, नौजवान कर रहा नहीं। इसने पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला रखा है, पूरी महंगाई फैला रखी है, बेरोजगार फैला रखा है। हरियाणा में देखिए किसान, पहलवान, जवान सबने भाजपा को चुन लिया। भाई कोई नहीं देता, जनता वोट नहीं देती है इनको ईवीएम वोट देता है। ईवीएम वोट दे रही है, इनको ईवीएम वोट देता है, जनता नहीं देती है। जनता वैसे ही परेशान है, जनता बहुत बुरी तरह से दुखी है। ईवीएम वोट देता है इनको। ये दूसरे राज्यों में कैसे जीत जाते हैं? ये दिखाने के लिए होता है। वो कहते हैं क्या, खाने के दांत कुछ होते हैं, दिखाने के दांत कुछ अलग होते हैं। तो उनका सिस्टम ये है, दिखाने के लिए मतलब कुछ किया जाता है, थोड़ा दिखा देते हैं, बाकी का पूरा यही हेरा फेरी करते हैं। तो ये कुर्बानियां कुछ राज्य दे देते हैं दिखाने के लिए कि फेयर चुनाव हो रहे हैं। बस मतलब ये दिखाने के लिए भाई मतलब 10 में से 2 जिता दिए तो ये होता है भाई ईवीएम सही है। हालांकि पूरा घोटाला ईवीएम से हो रहा है और कोई कंकर। आपको भी ये लगता है ईवीएम से घोटाला हो रहा है? पंजाब में बहुत घोटाला हो रहा है। पंजाब में जो मेरे नौजवान मुंडे है, लड़के हैं, वो नशा खा खा के मर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, आदमी पार्टी भी काम करे ना, असि उसे करके आए हैं। हाँ, जो एक मोदी है ये सारा काम सिस्टम ठेके दे देता है, सब ठेकेदारी के सिस्टम है। इस करके असि हम भूखे मारते फिरते हैं। ईवीएम हटा देनी चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ ठीक है जी, ईवीएम हटा देनी चाहिए जी, मोटा नहीं दे। हम आज जो कुर्बानियां अगर उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो पूरी तरीके से सही होंगे। हाँ जी, ठीक है, देख सकते हैं आप तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं हम आम जनता है, विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। और अब आम जनता कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक बड़ी आपने देखा होगा किस तरीके से टिप्पणी की है कि जहां भी चुनाव आप जीत जाते हैं वहां पर कोई सवाल नहीं उठते, और जहां पर चुनाव हार जाते हैं उसके बाद विपक्षी दल ईवीएम को लेकर के सवाल उठता है। लेकिन जनता साफ तौर पर कह रही है कि जहां पर ज्यादा फायदा नहीं होता वहां पर सत्ताधारी जीत हासिल करा देते हैं, और जहां पर बड़ा प्रचंड जीत हासिल करनी होती है या राज्य जरूरी होता है वहां पर पूरी तरीके से ईवीएम के जरिए से जीत हासिल करते हैं। बहरहाल आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे।